हैं? क्या गौदान इन्होंने किया, इन्होंने गौदान किया। ये बताएंगे कि हमने गौदान किया है ना? जब आप जाओगे क्या बताओगे वहां कि हम 10 बच्चे पैदा करके आए हैं? भगवान बोलेंगे 10 कोड़ा मारो इसे। 10 बच्चे पैदा करने गया था, यही करके आया। ये तो सुअर भी कर रहा है। केवल बच्चे पैदा करके आए हैं ये मत बोलना, केवल खाओ पियो मौज करके आए हैं ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं। आपने इस धरती पे आकर समाज की सेवा कितनी की, राष्ट्र के लिए समाज के लिए क्या क्या किया, अच्छे काम क्या किए, तुमने कितने लोगों के आंसू पोंछे हैं ये बताओ, कितने भूखे को रोटी दी है ये हिसाब होगा वहां। कितना भला किया है ना मेरी माँ? इसलिए सनातन में अन्नदान रोज करने की महिमा है। अन्नदान रोज करो। पहली रोटी गाय की रोज निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की रोज निकालो, चिड़िया को दाना रोज डालो, किसी भूखे को भोजन रोज कराओ। रोज का यहाँ सनातन में ऐसा नहीं है कि दान पुण्य तब करेंगे, नहीं, दान पुण्य रोज करने की परंपरा है। गौरी गोपाल में भोजन रोज मिलता है। बोलो हाँ। यहां साधु संतों को भोजन रोज मिलता है। इसलिए मेरी मां आप सबके सहयोग से यहां सेवाएं जो चल रही, कल संतों का सहयोग अन्नदान का आप जरूर कीजिए और अपनी तरफ से यहां की सेवाओं से आप जोड़िएगा जरूर। आप भी चाहें तो संतों को भोजन कराएं, आप भी चाहें तो वृद्ध माओं का सहारा बने। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की तो गौदान, भूमिदान, गौदान और अन्नदान और भागवत जी का पाठ। भगवान ने पौंड्रक को मारा, काशी राजद्विद का उद्धार भगवान ने किया। जरासंध को भगवान ने मारा, सबने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। फिर इसके बाद शिशुपाल को भगवान ने मारा। जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था उसने, भगवान ने मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध को मारा है। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़ी बड़ी आहुतियां डाली गईं, पर वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? याद रखिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सब कुछ हो गया, पर एक व्यक्ति भूखा था, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा। जब आखिरी में उस भूखे एक व्यक्ति ने, बचे हुए व्यक्ति ने भोजन किया, तब जाकर के धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ। सनातन में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ भी तब पूरा होता है जब किसी भूखे की भूख मिटाई जाए। तो इस अन्नदान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे अन्न यज्ञ चल रहा है। देखो अभी भी हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, अन्न यज्ञ चल रहा है, अखंड चल रहा है सालों से। इसके बाद भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, उसे क्षमा किया, उसकी मुक्ति की। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण हैं जो भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हैं और समाज की सेवा करते हैं। सुदामा जी क्या सेवा करते थे समाज की? बताओ बताओ, सुदामा जी क्या करते थे? सुदामा जी का काम क्या था? बताओ, किसको पता है? क्या क्या भक्ति तो करते थे, काम क्या करते थे? काम भिक्षा। अरे भिक्षा तो पेट भरने के लिए मांगते थे, सही कहा आपने, भजन भी करते, पर सुदामा जी काम क्या करते थे? काम। भिक्षा मांगते थे,
पर भिक्षा तो वो उतनी मांगते थे ना जितने की जरूरत थी। केवल 5 घर भिक्षा मांगते थे। ऐसा थोड़ी कि भिक्षा मांग मांग के अन्न इकट्ठा करें और बेच दें, ऐसे नहीं। जितनी उनको जरूरत थी उतना मांग के ला। कभी वो ना मिले तो कोई बात नहीं, भूखे सो जाए। उनका नियम था कि 5 घर ही जाएंगे। 5 घर में मिल जाए तो सही, 6वें घर नहीं जाएंगे। अच्छा, वो काम क्या करते थे? मैया सुनो, हाँ, सुदामा जी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे। सुदामा जी पढ़ाते थे गुरुकुल में उनके घर पर, क्योंकि सुदामा जी भगवान कृष्ण के साथ उज्जैन में पढ़े थे। सुदामा जी विद्वान थे, तो पढ़ा लिखा ही तो पढ़ाएगा। तो सुदामा जी के पास जो बच्चे आया करते थे उन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, गीता जो भी है सब पढ़ाते थे। लेकिन पढ़ाने की कोई फीस नहीं। पहले के जमाने में शिक्षा फ्री थी। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और एक भी बच्चे से हम 1 भी रुपए नहीं लेते फीस। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल निःशुल्क है, क्योंकि शिक्षा गुरुकुलों की निःशुल्क रही है। वही परंपरा हमें चलानी है। हम आपसे कोई भी सब आओ, सबका स्वागत है। मैं चाहता हूं भारत में शिक्षा फ्री हो। आपसे मेरी विनती है कि थोड़ा थोड़ा एक क्लासरूम आप बनवा सकते हैं। एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवाकर बच्चों को भेंट कर सकते हैं। जो आपसे बन जाए, एक बड़ा कमरा, एक छोटा क्लासरूम, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनेगी, सब कुछ पूरा, सब कुछ रहेगा उस विद्यालय में। बहुत बड़ा खर्चा है, पर आप सबके सहयोग से ही सब कार्य होने हैं। जरूर सहयोगी बनिए। सुदामा जी सबको पढ़ाते थे। विद्या का दान सबसे बड़ा। हम केवल शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा तो दुनिया भर में बच्चे पा रहे हैं। हमने विद्यालय इसलिए बनाने का निर्णय लिया कि हम सिर्फ विद्यालय नहीं, शिक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कार भी देने हैं बच्चों को। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर तो बने, जज तो बने, पायलट तो बने, साइंटिस्ट तो बने, पर संस्कार की मर्यादा में रहकर बने। संस्कारों को भूल कर नहीं। तो मैं सही सोच रहा हूं, सही कर रहा हूं कि गलत? जोर से। इसलिए गौरी गोपाल विद्यालय आपका है। आप जरूर एक ईंट का, एक कमरे का, कुछ सीमेंट का, कुछ सरिये का, जो आपसे बने, सहयोगी बनिएगा। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में अब जैसे सुदामा जी क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं, खाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे पढ़ के घर चले जाते हैं अपने अपने। 1 रुपए शुल्क नहीं लेते। गरीबी इस तरह की, न पेट भर भोजन, न कपड़ा, न रहने का कोई मकान। कहते हैं ना, देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ी बीमारी जानते हो क्या है? गरीबी। गरीबी भयंकर बीमारी है मेरी माँ। किसी को बीमारी ना लगे गरीबी की, गरीबी किसी को ना मिले। सुदामा जी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी
भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। चिंतन ध्यान में कौन है? भगवान। सुदामा जी एक दिन भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांग कर लाए तो रास्ते में दो सांड नंदी लड़ रहे थे। तो नंदियों के लड़ने से सुदामा जी को उनका धक्का लगा, बूढ़ा शरीर था, भागे, फिर भी धक्का लगा तो सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो जो भिक्षा मांग कर लाए सब गिर गया, बिखर गया रास्ते में। कुत्ता आ गया, कुत्ता चाटने लगा, गाय आ गई, सुदामा जी के जो गिरा था सामग्री भिक्षा का, गाय खाने लगी, कुत्ता चाटने लगा। सुदामा जी बड़े खुश हुए, वाह प्रभु, आज इनके भाग्य का मुझे मिल गया, चलो अच्छा किया कि इनके भाग्य का इन्हें वापस मिल गया। ये इन्हीं का था, मैं लिए जा रहा था इनका, मैं कैसे खा सकता था। इसलिए अन्न जिसके भाग्य का होगा वही खाएगा। दाने दाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है। इसलिए जो आपका है वो आपको मिलेगा, और जो आपका नहीं है उस पे ध्यान न लगाओ, आपका आपको मिलेगा जरूर। भगवान को सबकी फिक्र है। सुदामा जी घर आए, सुशीला माँ ने कहा क्या लाए हो? बोले लाए थे भिक्षा, गिर गई। अरे राम राम राम, बच्चे तो भूखे हैं, क्या बनाऊं? सुदामा जी बोले आज पानी पिलाकर सुला दो, कल कुछ मिल ही जाएगा। इतने बड़े भक्त हैं सुदामा जी। सुशीला माँ बोली कि जब आप प्रभु के इतने बड़े भक्त हो तो प्रभु से मिलने आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? कुछ मांग लाइए, प्रभु कुछ दे ही देंगे। सुदामा जी बोले ना सुशीला, मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि प्रभु से कुछ मांग लूं। अब मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि प्रभु मुझे धनवान बना दो। यदि मैंने मांग लिया तो फिर मैं भक्त कहाँ रहा? मैं तो व्यापारी हो गया कि मैंने आपकी भक्ति की, बदले में आप मुझे ये दो। इसलिए मांगा नहीं सुदामा जी ने। सुशीला ने कहा अच्छा जाओ, दर्शन तो कराओ। हाँ, पर खाली हाथ नहीं जा सकता ना सुशीला। मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों के पास खाली हाथ नहीं, बच्चों के पास जाओ, क्योंकि बच्चों के पास जाओगे तुरंत पूछेंगे क्या लाए हो हमारे लिए। इसलिए बच्चों के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, क्योंकि आपने कह दिया कुछ नहीं लाए तो बच्चे बेचारे मायूस हो जा, अरे कुछ नहीं लाए। जाओ तो कुछ तो लेकर जाओ, बच्चों के लिए कुछ तो लेकर जाओ, कुछ भी, भले एक टॉफी चॉकलेट लेकर जाओ, इतना सा, खाली हाथ। ऐसे मित्र के पास क्या खाली हाथ? भगवान सुदामा जी बोले खाली नहीं कुछ। सुशीला बोली अच्छी। 4 घर से सुशीला मैया गई, बहन हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, कह रहे हैं खाली हाथ नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप कुछ दे दो। तो वो बेचारी एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आ गई। फिर दूसरे घर गई, वो भी एक मुट्ठी चिवड़ा, तीसरे घर भी चिवड़ा, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा। चिवड़ा मतलब आपकी भाषा में चावल, चावल का ही पोहा बनता है, उसे चिवड़ा कहते हैं, पर सब लोग चिवड़ा नहीं समझते तो चावल कह दिया जाता है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके माता सुशीला ले आई, पुराने से कपड़े में बांधा, कहा ये रख लो, अब जाइए और मित्र से मिल करके आइए। चले सुदामा जी। हाँ, सुदामा जी चल तो पड़े, पर रास्ता थोड़ी पता था कि द्वारिका का रास्ता, उस जमाने में तो सब कच्ची सड़कें, पगडंडी। चल पड़े सुदामा जी, पता नहीं रास्ता क्या है, पर चले। तो जिस परमात्मा के लिए चले ना, उन्हें तो पता था कि मेरा कोई भक्त आ रहा है। तो भगवान ने सुदामा के लिए स्वयं श्री कृष्ण
एक गाड़ी वाले बन करके जा रहे थे, गाड़ी चलाते हुए रास्ते में सुदामा जी मिल गए। सुदामा जी बोले, गाड़ी वाले बोले, बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले, हम द्वारिका जा रहे हैं। क्यों? अपने मित्र कृष्ण से मिलने। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सुदामा बोले, भैया बड़ी कृपा। वो गाड़ी वाले कौन थे? स्वयं भगवान। मैंने कहा ना कि जब कोई आपकी मदद करे तो भगवान ही अनेक रूप में आकर हम सबकी मदद करते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। सुदामा जी गाड़ी पर बैठे। अब सुदामा जी गाड़ी पर बैठे, भगवान ने गाड़ी चलाई। कहा, मैं कहाँ जा रहे हो? बोले, कन्हैया से मिलने। बचपन का यार है, पूरी रास्ते भर कृष्ण की बातें कर रहे हैं। प्रेम है ना, आपका जिससे प्रेम ज्यादा होगा आप उन्हीं की बातें ज्यादा करेंगे। सुदामा जी चल पड़े, द्वारिका पहुंचे। भगवान ने गाड़ी से उतारा। बोले, ये महल देखो। भगवान कृष्ण ने महलों तक पहुंचा दिया। बोले, ये रहा सामने महल कृष्ण का। और कहकर चले गए, अंतर्धान हो गए। सुदामा जी आगे चले, द्वारपाल मिल गए। द्वारपालों ने कहा, कौन हो? द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया जी कह रहे, एक बार मेरे मित्र से कह दो कि वो मेरा परम मित्र एक बार मेरे से मिल ले। सुदामा जी चले। द्वारपाल ने रोका कि आप यहीं रुको, मैं सूचना देता हूं। द्वारपाल गया। हे प्रभु, आपके कोई बचपन का मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। वाह! राजाओं से घिरे हुए कृष्ण सभा पर बैठे राज सिंहासन पर जब प्रभु ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, बिना सकुचाए श्री कृष्ण खड़े हुए और दौड़ पड़े। सुदामा आया है, सुदामा आया है। दौड़ रहे हैं, सुदामा, सुदामा। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, लगता है हमारा कन्हैया हमें भूल गया है। और जब सुदामा के लिए कृष्ण दौड़े
सभी राजा महाराजा पीछे पीछे दौड़ पड़े कि देखूं तो सही कि कौन आया है जिनके लिए जगत के पालनहार दौड़े जा रहे हैं। रुक्मणी जी पीछे पीछे दौड़ी और जब सबने जाकर देखा तो फटे से कपड़ों में हड्डियां दिख रही हैं, शरीर में कंपन है, बूढ़ा सा शरीर। सुदामा जी दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। दौड़ते हुए कृष्ण ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। सुदामा, बड़ी देर कर दी आने में। सुदामा जी बोले, प्रभु देर मैंने कहां लगाई, आपने आने में देर कर दी। कन्हैया ने कहा, मैं तो आ ही गया, पर तुम अब आए हो जब बुढ़ापा आ गया, तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई। सुदामा जी बोले, ठीक है मैं नहीं आया तो तुम्हें भी तो याद नहीं आई, तुम भी तो आ सकते थे। कन्हैया बोले, मैं तो कब का आ जाता, तुमने आने के लिए रोक दिया था मुझे। मैंने कब रोका? क्यों? जब मैंने उज्जैन में गुरुजी के यहाँ कहा कि आज से तुम मेरे मित्र हो, तो तुमने क्या कहा था कि कन्हैया मैं तो गरीब हूं, तू बराबर के लोगों से मित्रता कर, मेरे गरीब से क्या। मैंने कहा था कि नहीं, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है, पर मैं तुम्हारे इस मित्रता का कभी तुम पर बोझ नहीं बनूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा कि मित्र आया है तो तुम उसकी स्वागत आगवानी करो। इस डर से कि मैं तुम्हारे द्वार पर जाता और कहीं तुम मुझे देखकर ये ना सोचते कि मित्र आया है, मैं कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, तुम अंदर से परेशान हो सकते थे। तो तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए मैं नहीं आया, वरना तुम्हारे लिए तो द्वार खुले ही हैं। तुम भी तो आए इतनी दिनों बाद, चलो अब आ गए, अंदर बैठो। ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी जी से कहा, जरा जल लाओ। जल लाई तो जल लाने में जरा देर लग गई, तब तक भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण पखार दिए।